शनिदेव की चाल से तो हर कोई वाकिफ है। अगर आप पर शनि का कोई दोष चल रहा है तो शनि जयंती वो खास मौका है जब आप इन दोषों से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उन दोषों की पहचान कैसे करेंगे? अगर किसी पर शनि की 7.5 चल रही है तो इसका क्या मतलब है? आपके जीवन में क्या संकेत आ सकते हैं, क्या परिवर्तन आ सकते हैं, और शनि जयंती पर आप उनके लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, सिलसिलेवार बताएंगे गुरुजी। देखिए लक्ष्मी जी, जब हम बात करते हैं शनि की 7.5 की, देखिए इस वर्ष शनि जयंती पर शनि और राहु के योग से द्वादश योग का निर्माण हो रहा है। मंगल भी जून महीने की प्रथम तारीख को अपनी राशि मेष पर गोचर करेंगे। मंगल पर शनि की दृष्टि का संबंध होने से अनेकों विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। यद्यपि शनि से संबंधित अनेकों मान्यताएं समाज में प्रचलित हैं, लेकिन मैं बात करता हूं शास्त्र की। शास्त्र के अनुसार जब किसी के ऊपर शनि की 7.5 का समय गोचर करता है, तब से उस जातक या जातिका के जीवन का अशुभ समय आरंभ हो जाता है और अशुभ समय के कारण 7.5 वर्ष तक जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब किसी राशि से द्वादश भाव पर शनि का गोचर आता है तो यह समय 7.5 का समय कहलाता है। शनि की 7.5 में 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। शनि का गोचर जिस राशि पर होता है उसके आगे वाली राशि पर 7.5 का प्रथम चरण कहलाता है। जिस राशि पर शनिदेव स्थित होते हैं उस राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण प्रभावित करता है और पीछे वाली राशि पर शनि की 7.5 के अंतिम चरण का प्रभाव होता है। वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि पर हो रहा है। शनिदेव के कुंभ राशि पर गोचर के कारण मीन राशि पर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। कुंभ राशि पर 7.5 का द्वितीय चरण है और मकर राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। देखिए 7.5 का प्रभाव क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए। शनि की 7.5 का संपूर्ण समय एक जैसा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। 7.5 का प्रथम चरण सर्वाधिक हानिकारक रहता है, द्वितीय चरण में हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है और शनि की 7.5 का जो अंतिम चरण अर्थात तृतीय चरण है, 7.5 के अंतिम चरण में शनिदेव जातक के शुभ कर्मों का फल प्रदान करते हैं। 7.5 के अंतिम चरण में विवाह, संतान, नौकरी आदि के सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाते हैं। शनि की 7.5 का प्रथम चरण यह बहुत ही खतरनाक समय होता है। 7.5 के प्रथम चरण में जातक जातिका को अनेकों तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे 7.5 के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। 7.5 काल में जातक जातिका को मुख्यतः मानसिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्याएं होने के कारण सही फैसले लेने में कठिनाई आती है। जातक अपनी वाणी और क्रोध अहंकार पर नियंत्रण खो देता है। 7.5 काल में जातक को जीवन के बड़े फैसले लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यापार अथवा व्यवसाय में परिवर्तन से परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में अस्पताल जाना पड़ता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य विशेष रूप से चिंता का कारण बना रहता है। देखिए, यदि आप शनि की 7.5 से प्रभावित हैं तो आपके लिए उपाय क्या हैं?
साढ़े साती के प्रभाव से प्रभावित जातक जातिका को प्रतिदिन शनि चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा हेतु ऐसे मंदिर का चयन करना चाहिए जहां श्री हनुमान जी और श्री शनिदेव दोनों की प्रतिमा स्थापित हो। शनि जयंती दिवस से 40 दिन तक सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव का तेल अभिषेक करते रहें। शनिदेव को नीले अपराजिता पुष्प की माला अर्पित करें। शनिदेव को शनिदेव मंदिर में भंडारा करें। शनिवार को शनिदेव मंदिर में भंडारा करें और शमी और पीपल के वृक्षों का आरोपण करें। ऐसा करने से आपको शनि की साढ़े साती की पीड़ा से निजात मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। जय शनिदेव। शनि की ढैया के क्या लक्षण हैं और क्या उपाय हैं आचार्य जी, ये भी बताइए। जी देखिए, जब हम बात करते हैं शनि की ढैया के, शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती दोनों एक ही बात है। जो कष्ट जातक को 7.5 वर्ष में भुक्त करने पड़ते हैं, वही कष्ट जिस जातक पर शनि की ढैया का समय चलता है उसे 2.5 वर्ष में भोगना पड़ता है। वर्तमान समय में कर्क राशि और वृश्चिक राशि शनि की ढैया के प्रभाव से प्रभावित है। देखिए, यदि आप शनि की ढैया के प्रभाव से प्रभावित हैं तो आपको चाहिए कि कहीं निर्माणाधीन शनि मंदिर में जाकर शनि की प्रतिमा स्थापित करें अथवा शनिदेव मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करें। आप शनिदेव के निर्माण काल में, मंदिर निर्माण में सरिया का दान करें, लोहे का दान करें, सीमेंट का दान करें और प्रातःकाल उठ करके छाया पात्र का दान करें। छाया पात्र क्या है? लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर करके प्रातःकाल जब कोई भी ना उठा हो, अंधेरा हो, सूर्योदय से पहले उसमें अपनी छाया को देखें और जाकर के नगर के बाहर किसी डाकौत को दे दीजिए। डाकौत उसे कहते हैं जो हमारी डाक को लेकर के जाता है। ये शनि की ढैया के उपाय हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि मंदिर में जाकर के दंडवत प्रणाम करें शनिदेव को और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भूल कर भी किसी विधवा स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। तो ये आपको उपाय करने हैं। इसके साथ ही आचार्य जी हम ये भी जानेंगे कि अगर शनि वक्रीय है तो जिंदगी में क्या कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, क्या लक्षण और इसके क्या उपाय? जी देखिए लक्ष्मी जी, सूर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ है जो कि सिद्धांत ज्योतिष का ग्रंथ है। ज्योतिष के 3 भाग हैं, त्रिस्कंध ज्योतिष जिसे कहते हैं। उसमें संहिता है, सिद्धांत है और होरा है। सूर्य सिद्धांत सिद्धांत ज्योतिष का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें ग्रहों की 8 प्रकार की दशाओं का, 8 प्रकार की गतियों का वर्णन है। लिखा है ग्रहाणाम अष्टधा गति, ग्रहों की 8 गतियां होती हैं। इसमें मार्गी और वक्री 2 प्रमुख गतियों का वर्णन किया गया है। यदि आपकी राशि पर, आपकी कुंडली पर शनिदेव वक्री गति से चल रहे हैं, इसका अर्थ है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा, शुभा वक्रा महाशुभा। शनि अपने आप में पापक ग्रह है और वह भी यदि वक्री हो जाता है तो वह अत्यंत क्रूर हो जाता है, जिसके लिए लिखा है कि अतिक्रम में तरान सर्वान निहंता पापकृत शनि। वह सभी ग्रहों की शक्तियों को परास्त करके अकेला ही अपना फल नकारात्मक देना शुरू कर देता है। यदि आपकी कुंडली में शनि की ऐसी वक्री स्थिति है तो इसका अर्थ है कि आजीवन आपको शनि पीड़ित करता ही रहेगा। और जब कोई भी ग्रह हमें पीड़ा देता है उसके लिए शास्त्रों में दान बतलाए हैं। देखिए, जब हम किसी ग्रह का दान करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि हम उस ग्रह के प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हैं।
तो शनि के जो विभिन्न प्रकार के दान हैं, शनिवार के दिन आप 8 नंबर के काले रंग के जूते का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही काले उड़द का दान कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र में काले तिल और कुछ लोहे के सिक्के बांध करके अपने ऊपर से 8 बार उतारा करके उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके वक्री शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और सर्वदा के लिए जो शनि का दुष्प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, उससे आपकी रक्षा होती रहेगी।